होती है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में फॉरेन की का ज़्यादा कोई रोल होगा नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में क्या होता है, जहाँ पर आपके हर सेट का एक एलिमेंट सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक होता है। मतलब अगर मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4, और अगर मेरे पास एक और सेट है विच इज़ एक्स वाई जेड, राइट। सो आई हैव सेट ए, आई हैव सेट बी। तो सेट ए है, सेट बी है। अब इसका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। सो इसमें क्या होगा, इसमें 1 कॉमा एक्स एक एलिमेंट बन जाएगा, फिर 1 कॉमा वाई, 1 कॉमा जेड। ऑब्वियसली आई नो कि सेट्स कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, है ना, पर हम प्रोग्रामिंग वाले बंदे हैं तो राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, बट आप समझ जाओ भावनाओं को, मैथ्स वाली, है ना। सो 2 कॉमा एक्स, 2 कॉमा वाई, 2 कॉमा जेड, सिमिलर वे 3 कॉमा एक्स। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। मेरे पास टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट आएगा उसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट 1 इज लिंक्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट 2। तो 1 पहले एक्स वाई जेड के साथ लिंक होगा, फिर 2 एक्स वाई जेड के साथ लिंक होगा, फिर 3, फिर 4। अब यही चीज़ आपके साथ टेबल्स के केस में हो जाती है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, मैं भी आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। सो हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं लेते अभी, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ लेके दिखा रही हूँ। सो ये आईडी हो गया एम्प्लॉय का। देन वी हैव नेम, नेम है ABC XYZ PQR। उसके अलावा मेरे पास इसकी सैलरी है, ये क्या जॉब करता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब होगा, ठीक है। साथ में है डिपार्टमेंट आईडी। सो ये डिपार्टमेंट आईडीज़ यहाँ पे स्टोर्ड है। ये अलग टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट। इसके अंदर मेरे पास 2 डिपार्टमेंट सेव्ड है। इसमें कॉलम का नाम है डी नेम। ये जो 10 है ये है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो 20 है वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सो वी हैव दीज 2 डिपार्टमेंट्स, फाइन। अब हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखते हैं। हमने क्या क्वेरी लिखी, हमने लिखी सिलेक्ट, क्या देखना चाहती हूँ मैं, एम्प्लॉय का नाम, और क्या देखना चाहती हूँ उसके डिपार्टमेंट का नाम। कहाँ से देखना चाहती हूँ, ऑब्वियसली टेबल से, पर 2 टेबल से डेटा उठा रहे हैं तो इसलिए फ्रॉम के साथ आप 2 टेबल का नाम लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम कॉमा डिपार्टमेंट। सो ये मैंने क्वेरी लिखी, ठीक है। सो जब आप 2 टेबल से डेटा फेच करते हैं, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल क्रिएट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, और इसके आंसर में बकायदा हमारे पास 6 रोज आएंगी। सो पहला होगा ABC, इट इज टेकिंग द नेम फ्रॉम हेयर, एंड इट विल टेक डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। सो ये शो करेगा ABC अकाउंटिंग। उसके बाद शो करेगा ABC मार्केटिंग, है ना। फिर शो करेगा XYZ अकाउंटिंग, और फिर शो करेगा XYZ मार्केटिंग। और इसी के आगे 2 रोज और आएंगी जिसमें आएगा PQR अकाउंटिंग एंड PQR मार्केटिंग। सो जब आप इस तरह से लिखते हैं, सो इट क्रिएट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 tables. So each row of one table is linked with each row of second table. So पहले टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ लिंक होती है, ठीक है। So that's how it goes. So this is how it is linked. Fine. So ये तो आपका हो गया कि किस तरह से हम इसको लिंक कर रहे हैं, फाइन। अब हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, मेरे को तो चाहिए ABC के लिए सिर्फ अकाउंटिंग आए, XYZ डिपार्टमेंट 20 में है तो उसके लिए सिर्फ मार्केटिंग आए, PQR 10 में है तो उसके लिए सिर्फ अकाउंटिंग आए। जब हम वो काम करेंगे तो उसको कहते हैं ज्वाइन। व्हेन आई डू लाइक दैट इट्स कॉल्ड ज्वाइन। ज्वाइन आगे बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर इस क्वेरी को मैं ऐसे चेंज कर देती कि सिलेक्ट नेम कॉमा डी नेम, ठीक है, फ्रॉम एम कॉमा डिपार्टमेंट, तो जो आपके पास कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम कौन सा था, डिपार्टमेंट आईडी, तो अगर उस कॉलम के ऊपर कंडीशन नहीं दी हुई है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कंडीशन दे देते हो, लाइक आप लिख देते हो m.debtid इज इक्वल टू department.debtid, सो ये जो कंडीशन मैं यहाँ दे रही हूँ, दिस इज अ कंडीशन टू ज्वाइन द टेबल्स। सो इसको हम
जॉइन कंडीशन कहते हैं। अब जहां पर आईडीज मैच होंगे वो वहीं पे शो करेगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, बट दिस इज जॉइन, एंड जॉइन वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगली वीडियो में हम आपको जॉइन करके दिखाएंगे बाकायदा प्रॉपर तरीके से। बट अभी मेरे पास ऑफिस डेटाबेस खुला हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे पास टेबल्स कौन कौन से हैं। सो आई हैव दीज टेबल्स, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो मेरे पास अकाउंट्स, मार्केटिंग और परचेज डिपार्टमेंट है, राइट। और मैंने उसके बाद लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। सो आई हैव दीज डिपार्टमेंट्स। तो 3 मेरे पास डिपार्टमेंट है, 6 मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी रोज आएंगी? 18, है ना। सो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी रोज विल बी देयर, या व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 टेबल्स जो दिए होंगे वहां पे, या व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा कार्डिनैलिटी में मल्टीप्लाई होती हैं रोज, और डिग्री में ऐड होते हैं कॉलम्स। जैसे कि अगर मैं कॉलम्स के नाम ना लिखूं, मैं सीधा लिख दूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम कॉमा डिपार्टमेंट, तो 18 रोज आएंगी मेरे पास, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट 18 रोज। आप देख रहे हो यहाँ पे 18 रोज इन सेट, so I'm getting 18 rows over here, and if you count the columns, तो दोनों टेबल्स के कॉलम्स का सम है 1 2 3 4 5। ये 5 एम टेबल में थे, ये 3 डिपार्टमेंट टेबल में थे। सो ये हो गए मेरे पास 5, ये हो गए 3, तो टोटल हो गए 8, राइट। सो टोटल 8 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड, मतलब डिग्री ऑफ फर्स्ट टेबल प्लस डिग्री ऑफ सेकंड टेबल। और कार्डिनैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, दैट इज कार्डिनैलिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड डिग्रीज आर एडेड टू गेट द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अब इसी क्वेरी में छोटा सा चेंज करके दिखाती हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधे ही वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर, तो एरर आ जाएगा। उसको क्या पता आप कौन सा डिपार्टमेंट नंबर बोल रहे हो, दोनों में डिपार्टमेंट नंबर है ना। तो क्या कह रहा है? वेयर क्लॉजेस एम्बिगियस। सो एम्बिगियस नहीं करना, हमें उस बेचारे को कंफ्यूज नहीं करना है, तो हम उसको बता देते हैं कि भैया ये जो पहला वाला है ये एम टेबल से उठाओगे, एम डॉट डेप नंबर। सो ये एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है, और ये जो दूसरा वाला है ये डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है। तो तुम कंफ्यूज मत हो, हमें तुम्हें बता दिया है। तो जब हमने बता दिया है तो आंसर में एग्जैक्टली 6 रोज आएंगी, क्योंकि आपके पास 6 भी नहीं आई, 5 आई। क्यों आई 5? क्योंकि आप अगर देखोगे तो एक एम्प्लॉय जो है ये 106, इसका डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं, है ना। सो सिंस इसका डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं तो वो किसी के साथ लिंक ही नहीं होगा। लेकिन बाकी 5 के डिपार्टमेंट नंबर्स थे, तो उनके डिपार्टमेंट नंबर्स जहाँ पे सेम है 2020 2020 10 10 30 30 10 10, तो जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को दिखा रहा है। और आप ये सब कुछ नहीं देखना चाहते हो, आप सिर्फ एम्प्लॉय का नाम, जॉब और डिपार्टमेंट नाम देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली स्टार हटा दो और स्टार की जगह पे उन कॉलम्स के नाम दे दो जो आप देखना चाहते हैं। सो इट विल नॉट शो ऑल द कॉलम्स, इट विल शो ओनली व्हाट यू वांट टू सी, ठीक है। सो दिस वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जॉइंस मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से रिपीट कराऊंगी। अभी मैंने आपको उसका एक इंट्रो दे दिया, बट वी विल बी डूइंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आपको याद क्या क्या रखना है, और एज अ रिचुअल यू नो कि एट द एंड ऑफ द मंथ हम 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है, जो कि एक होगा मोस्ट रेगुलर और एक होगा मोस्ट करेक्ट। तो आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू calculate cardinality and degree of a Cartesian product। So Cartesian product की अगर आपसे कार्डिनैलिटी या डिग्री पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको इस लेसन में बताया है। सो यू आर गोइंग टू राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो, एंड at the end of the month I'll be choosing the most regular student and the most accurate student, and they will be getting some exciting prizes, right? So वो हम decide करेंगे 31st Jan को, because ये Jan में चल रहा है कोर्स। और अगर आपकी पुरानी कोई क्लासेस मिस हो गई हैं तो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, फटाफट से इस प्लेलिस्ट पे जाओ और इस प्लेलिस्ट पे जाकर ये सारी वीडियोस देख डालो। इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट कमेंट्स में डाल दो, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, एंड यू डोंट लूज अ चांस टू विन द मोस्ट रेगुलर
or the most accurate student of the month, right? So that is it for this one. Take very good care of yourself. Stay home, stay safe, and I'll see you in the next video. Till then, take care.